लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। आंधी तूफान का मौसम स्टार्ट हो गया है। बताओ, मई महीना का अभी 1 2 3 तारीख भी हो गया, अभी तक मैं घर का काम ही नहीं करवा पा। लियो, दीदी सो रही है ना, सोना तो मत उठाओ, दीदी को बुखार है। इसका पुराना कॉपी है, उसी से हवा दे रही हूँ। एक हैंड फैन भी खरीदना पड़ेगा, पापा मेरे को बोली भी थी एक हैंड फैन खरीद ले, हैंड फैन की बहुत ज़रूरत है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? गर्मी के चलते लियो भी खाना नहीं खा रहा मालूम। कल इसको नहलाऊंगी लियो को। एक हफ्ता हो गया क्या? 1 हफ्ता हो गया ना लियो, तू नहाया है? 1 हफ्ता हुआ ना? कल नहला दूंगी इसको, गर्मी इतनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली आप लोग को पता होगा एक हादसा हुआ था जबलपुर में, एक क्रूज़ था वो डूब गया था। मतलब पता नहीं भी क्या हो रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके कुछ दिन पहले भी आप लोगों को पता होगा शायद गंगा नदी में या यमुना नदी में शायद एक नाव पलट गई थी। अभी एक क्रूज़ डूब गया है। तो आप लोग को एकदम सही फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा डर पानी से ही लगता है। लोग बोलते हैं ना ऊंचाई का एक फेयर होता है, ऊंचाई का, आग का, पानी का, ये का वो का। तो मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी से ही डरती हूँ, सबसे ज़्यादा। मेरे को पानी का फियर बचपन से ही है। मैं तो घुटने के नीचे पानी में जाती भी नहीं हूँ। मैं स्विमिंग पूल में कभी नहीं नहाई। मैं एक बार पूरी गई थी, हम लोग बीएड के सारे स्टूडेंट के हम लोग पूरी गए थे। मैं आपको एक हादसा बता रही हूँ। हम लोग के बीएड में हम लोग कितने लोग, मैंने बीएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग सब लोग मिल के गए थे पूरी घूमने के लिए। हमारे मैम लोग लिए गए थे, 3000 जमा करके हम लोग गए थे। तो पूरी में हम लोग सब घूमने के लिए गए, भगवान जी का दर्शन वगैरह हर चीज़ किए। तो एक इन्जॉय का टाइम भी रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि सब लोग मिल के हम लोग समुद्र किनारे में गए, ठीक है, खेलने के लिए, कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो हमारे ग्रुप में मैं, सोनाली, सरिता, हम लोग 3 लड़कियां ही थी। मगर फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी हमारी। उन लोग मेरे से छोटे थे, कम से कम 10 उससे शायद 10 साल के छोटे थे उन लोग मेरे से, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी हमारी। एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रही कितने साल के छोटे थे मेरे से, जो भी हो। तो अब क्या हुआ कि समुद्र किनारा था। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी पानी में, मेरे को पानी से डर लगता है। क्योंकि बचपन में मेरी कजिन सिस्टर थी, मेरे को पानी में डुबा दी थी वो। उस समय मैं ऑलमोस्ट शायद 12-13 साल की थी, मेरे को पानी में डुबा दी थी वो। और मैं लगभग 40% बोल सकती मैं डूब गई थी, ठीक है। तो तब से मेरे को पानी से डर लगता है, और मैं तैरना फिर कभी सीखी ही नहीं। तो कभी भी मुझे का सपना आता, मुझे ये लगता है कि मैं पानी में डूब रही हूँ, पानी में डूब रही हूँ। तो वो एक फेयर मेरे मन में अभी भी बैठा हुआ है। तो जब हम लोग पूरी गए हुए थे, तो पूरी में आप लोग को पता होगा समुद्र का जब लहर आता है तो पानी ऐसे 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 जाता है ना। माने आप जहाँ खड़े हो, आप खड़े हो इतना, ये लेवल है बालू का, आप ऐसे खड़े हो, आप खड़े हो, आपका मुंडी है, तो समुद्र का जो पानी है ना वो आपके मुंडी के ऊपर से जाएगा, ऐसा रहता है। फिर गया मगर आप स्टिल खड़े हो। तो मैं उन लोगों को बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मगर बोले चलो ना दीदी कुछ नहीं होगा, दीदी चलो ना कुछ नहीं होगा, हम लोग सब हाथ पकड़ के चलेंगे। तो हमारा ऐसा था कि मैं बीच में थी, मेरा हाथ इधर सोनाली पकड़ी, ये वाला हाथ मेरा वो पकड़ी, सरिता पकड़ी, फिर उधर उसका हाथ अंकित पकड़ा, उधर उसका हाथ चोमेश पकड़ा, उधर उसका हाथ किसी और ने पकड़ा, उधर उसका हाथ, ऐसे करके हम एक चैन, बीच में मैं थी। फिर ऐसे एक चैन बना के हम लोग सब लोग गए। लगभग हम लोग शायद 15 लोग थे, चैन बना के गए। इतना तक गए ना, मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डूब रही हूँ, मेरे को जाना ही नहीं है। बोले चलो ना दीदी कुछ नहीं होगा। मैं बोली मैं जाऊंगी ही नहीं। मेरा ये बोलते बोलते सडनली एक इतना बड़ा और ऊंचा लहर आया ना, पता नहीं, अगर वो लोग मेरा ब्लॉग ये देख रहे होंगे ना, उन लोग जरूर उस टाइम को याद करेंगे। मतलब एक लहर का ऐसा झोंका मेरे ऊपर से गया, मतलब मैं डूब गई, सबका हाथ छूट गया। अब बताओ, पानी नेचर में ज़्यादा ताकत होती कि हम इंसानों में ज़्यादा ताकत? अभी समुद्र, हम लोग चेन बना के बड़ा समुद्र में जा रहे हैं, हम लोग को कोई डुबा नहीं पाएगा, ऐसा होता है? पॉसिबल है? झोंके में मैं तो गई, पानी का लहर हम सब के ऊपर से चला गया। सोचो, मैं सब खड़े, मैं डूब गई। अब किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ, और मैं पानी के अंदर बुट 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 ऐसा मेरा आवाज़ निकला, बुट 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 बुट। मतलब ना बस
मेरे आँखों के सामने मेरे पापा का फेस आ रहा है, आँखों के सामने। बस मैं अपने पापा को देख पा रही हूँ। मतलब ना मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब वो जो मेरा टाइम था, मतलब मैं ख़त्म। और पूरा नमक पानी पूरा रेत में खा गई, बुड 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 बुड। मैंने इस तरीके का वो मैं पूरा पानी पी रही, मेरे को पूरा ऐसा लग रहा अब मैं बस बह जाऊंगी। अब इन लोग मेरे को ढूंढ रहे, सब लोग दीदी दीदी का है। मैं ऑलमोस्ट शायद 15-20 सेकंड तक, शायद उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैं डूबी थी। एक लड़का था, बोलते ना कि कभी कभी अगर आपको कोई अगर लाइन भी मार रहा होता है ना, उसका भी प्लस बेनिफिट रहता है। एक प्लस माइनस भी है लेकिन प्लस रहता है। तो वो जो था वो मेरे क्लासमेट भी, मतलब क्लासमेट ही था। मैं कभी उस तरफ देखती तक नहीं थी, बात तक नहीं करती थी, मगर हाँ उसके हाव से पता चलता था कि वो मेरे को लाइक करता है, मतलब पसंद करता था। तो जब हम लोग वहाँ पे पानी में हम लोग मस्ती कर रहे थे ना, वो दूर बैठा मेरे को देख रहा था। और वो था गाँव का, उसको आता था तैरना। और हम सब जितने लोग होशियार मिलके गए थे, किसी को तैरना नहीं आता। वो लड़का दौड़ के आके वही मेरे को पानी में डूब डूब के तैर तैर के ढूंढ के फिर मेरे को पकड़ के बाहर निकाला। और जब निकाला मेरा हालत खराब, मैं पानी पी चुकी थी। और ये बात मैम लोगों को किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम लोग को ही गालियाँ पड़ती। और उस वक्त फिर लोग बिठा के मेरे को समुद्र किनारे पे ले गए। और उस लड़के को मैं हाथ जोड़ के बाद में थैंक यू बोल के मैं एकदम रो दी। फिर मैं उसको भैया बोल के बोली, सॉरी भैया मैं आपको गलत समझ रही थी। एक्चुअली उसके मन में था, फीलिंग्स में नहीं थी, बट मैं उसको भैया बोल के ही एड्रेस कर की थी। सॉरी भैया, मैंने एक्चुअल में क्या है कि देखो, अगर हमको पता चले कि हमको ऐसा देख रहा है, हम किसी को पसंद कर रहे, तो अगर हम नहीं करते तो हमारा क्या रहता है, मुंह घुमा लेते हैं, इग्नोर मारते हैं। फिर मैंने बोला सॉरी, मैंने आपसे मिसबिहेव किया था। एक्चुअली में उसने शायद बस में या ट्रेन में मेरे से पानी मांगा था। मैंने बोला नहीं है करके, ऐसा मैंने इग्नोर मार दिया था, क्योंकि मेरे को वो अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो मेरे को देख रहा था, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन उसी इंसान ने मेरी जान बचाई। फिर मैं उसको बहुत थैंक यू बोली, बहुत ज़्यादा। मतलब वो एक फियर, वो दूसरा टाइम। मैं आपको बचपन की स्टोरी बताती हूँ। मैं इसमें 12-13 साल की थी। डर कैसे बैठा, मैं तो पहले में बहुत कूद के तालाब में कूदती थी, मछली पकड़ती थी, बहुत मज़ा आता था। क्या हुआ, 12-13 साल हम लोग कजिन सिस्टर्स, बहुत सारे कजिन सिस्टर, मतलब एक चाचा के 3-3 4-4 बेटियाँ थे। और हम लोग 7-8 चाचा लोग हैं, सब लोग सोचो 36-37 हम लोग भाई बहन हैं। जब गर्मी की छुट्टी पड़ती थी तो हम लोग सब लोग गाँव में इकट्ठा होते थे। विशु को हवा देना भूल गई इस बीच। तो हम लोग सब लोग ना गांव में इकट्ठा होते थे, ठीक है। गर्मी की छुट्टी पड़ी, अब हमारे घर में ना 2-2 तालाब है, मगर मोस्टली हम लोग सब लोग एक ही तालाब में नहाते थे। ऐसा था, क्योंकि वो वाला तालाब ज़्यादा गहरा था, वहाँ पे भी नहाते थे मगर कम, ज़्यादा यहीं पे नहाते थे। अब क्या हुआ, गर्मी की छुट्टी का समय था। अब किसी बात से ना मेरी कजन सिस्टर से बहस हो गई। मुझे याद नहीं किस चीज़ को लेके बहस हो गई, बहुत पुरानी बात है ना, मतलब 25 साल पुरानी बात है, सोच लो आप लोग। मैं 12-13 साल की थी उस समय, शायद उससे भी छोटी थी, 6 या 7 में थी, तो 12-13 साल ही होगा। अब क्या हुआ, हम लोग तालाब में उतरे। मेरी दादी वहाँ बैठी थी, पत्थर, एक तालाब में एक पत्थर रहता है, ऐसा सा कपड़ा धो रही मेरी दादी वो मिट्टी वाला साबुन नहीं आता, मिट्टी वाला साबुन ऐसा येलो कलर का रहता था। मेरी दादी उसी साबुन से अपना ब्लाउज घिस रही है, पेटीकोट घिस रही है, उसी साबुन से हाथ रगड़ रही है, उसी साबुन से सर धो रही है। लेकिन मेरी दादी के बाल सुपर, स्किन सुपर, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब हम लोग वहाँ पे लड़ते रहते, दादी धो रही है, मैं सामने ही खड़ी हूँ। पानी वहाँ पे इतना तक, मतलब कमर तक वहाँ पे पानी था। हम लोग वहाँ पे 7-8 लोग नहा रहे उसी बीच, और हमारा तालाब में ज़्यादा गहरा नहीं था। अब सबको पता था मेरे को तैरने नहीं आता। अब उन लोग बचपन से गांव में रहे हैं, उन लोगों को तो 4-5 साल से तैरने आता है, ऐसा है उन लोग। अब वो क्या कि मेरा बाल पकड़ के, मैं थोड़ी सी वैसी जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे बेवकूफ़ लिखा होता है ना, मैं वही हूँ। मेरा बाल पकड़ के वो तालाब के बीच में ले गई, और बीच में ही पानी सर तक है, चारों ओर कम है, बीच में ले गई। अब मेरे को डुबो तो दी ठीक है, से पकड़ी है। लेकिन मेरी और एक चाचा की बेटी थी, वो फिर मेरे को पानी में डुबकी लगा के मेरे को खींच के निकाल के लाई। वो जो एक डर मेरे मन में बैठ गया पानी को लेके, और जब ऊपर आई ऐसा काँप रही थी। मेरे दादाजी तो बहुत गुस्सा हो गए थे कि इसके पापा हम लोग के ऊपर भरोसा करके दोनों बच्चों को, मेरे भाई को गाँव में छोड़ के गए हैं, और इसको कुछ अगर हो जाता, क्या मुँह दिखाता।
सोचो, मैं कम से कम 2 मिनट तो होगा मेरे को पकड़ी है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, हाथ पर नहीं कुछ कर पा रही हूँ। 12-13 साल की थी, लेकिन वो चाचा की बेटी, उससे मेरा बॉन्ड थोड़ा अच्छा था, मेरे को खींच के निकाली। फिर मुझे आ गया बुखार, उसी वक्त तुरंत मेरी दादी को छोड़ो, पेटीकोट छोड़ो, साबुन, मेरी दादी जैसी थी मुझे वैसे पकड़ के, मैं से काँपते 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 अंदर गई। मेरे को ना बंगाली में बोलते जौल पोड़ा, मतलब मेरी दादी जौल पोड़ा खिलाई। मतलब हम लोग बोलते हैं कि डर जाते हैं ना, तो पानी में कुछ मंत्र फूंक के, उसमें लोहा में कुछ मंत्र फूंक के, गर्म लोहा को आग में जला के पानी में फेंक के, उसको बोलते जौल पोड़ा। वो मेरे को खिलाई। जब वो मेरे को खिलाई मेरी दादी, फिर मेरे को आ गया फीवर, रात भर फीवर, क्योंकि मैं डर गई थी, रात भर फीवर। और उस समय फ़ोन तो कुछ था नहीं गांव में, मेरे घर में था, लैंडलाइन था मेरे घर में, पापा के पास भी फ़ोन था, छोटा सा डब्बा नोकिया फ़ोन, लेकिन लैंडलाइन गांव में फ़ोन नहीं था, अब कैसे खबर दे। तो गांव से कोई मेरे पखांजर में गया था, तो पापा के पास खबर पहुंचाई कि उसको बुखार है करके, लेकिन तब तक भी बताई नहीं थी कि क्यों बुखार है, क्या हो गया। फिर मेरे पापा हम लोग को वहाँ से लेके चले गए। फिर मैं अब जाके पूरा स्टोरी बताई। फिर मैं ठान ली थी कि मेरे को तैरना सीखना ही है। तो वो फियर मेरे मन के अंदर है, पता है, मेरे मन के अंदर है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं भी तैरना सीखूंगी। इवन मैं पिछले 2 साल से प्रीति को बोल भी रही हूँ, प्रीति चलो ना हम दोनों तैरना सीखते हैं। बेटू सर्दी लगी है ना, नाक खींच रही है। इवन मैं पिछले 2 साल से प्रीति को बोल रही हूँ, चलो ना प्रीति हम दोनों तैरना सीखते हैं और हमारे बच्चों को भी तैरना सिखाते हैं। बाई चांस अगर हम कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे मान लो बस खाई में गिर गई, पानी में गिर गई, ट्रेन पानी में गिर गया, या फिर फ्लाइट पानी में गिर गई, मैं दिमाग में पहले नेगेटिव चीज़ ही आती है, फिर कहीं पे बाढ़ में फंस गए, तो तैरने आना चाहिए, है ना। भले हमको ना तैरना है, हमारे बच्चों को तैरने का, तो हमारे बच्चे हमको बचा लेंगे। तो 2 साल से मैं वही कब से सोच रही हूँ कि तैरना हम सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से हर स्कूल में ABCD सिखाया जाता है, 1 2 3 4 सिखाया जाता है, एजुकेशन सिखाया जाता है, स्कूल में आप लोग देखना स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है, ठीक है, स्कूल में गाना भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, मतलब कला का एक अलग चैप्टर होता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो स्कूल में स्विमिंग क्यों नहीं सिखाया जाता? स्कूल में फिर स्विमिंग भी सिखाना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है। शायद बड़े बड़े स्कूल में सिखाते भी होंगे स्विमिंग वगैरह, है ना। अगर आप डांस सिखा रहे हो, गाना सिखा रहे हो, हर चीज़ सिखा रहे हो, तो तैरना भी सिखाना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। मैं ये सोचो ये भी जो नाव वाव सब चीज़ डूबा है, सोचो सबको अगर तैरना आता, सबको पढ़ाई लिखाई तो सब क्यों होंगे, सबको अगर तैरना होता तो कोई नहीं डूबता। मेरे को उस बच्चे के लिए इतना बुरा लगा ना, मतलब सोचो उसकी माँ ने आखिरी दम तक उसको से सीने से लगा के रखा, आखिरी दम तक। जो सेफ्टी जैकेट था वो क्या सेफ्टी जैकेट है, तुम क्रूज का भर भर का तो पैसा लोग ले लेते, चार्ज कर लेते, लेकिन सेफ्टी जैकेट का क्या सेफ्टी का गारंटी है बताओ। मतलब सेफ्टी जैकेट बस रोल मारने के लिए पहना देते, चलो हमने आपको प्रोटेक्ट किया है। सेफ्टी जैकेट अगर पहनाते हो तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप डूब रहे हो तो कम से कम दूसरा इंसान अगर सेफ्टी जैकेट नहीं भी पहना, आप उसको पकड़ो तो दोनों को वो प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए सेफ्टी जैकेट। इसलिए मैं कभी पानी में नहीं जाती हूँ। और ऋषु को लेके मैं कभी ना नाव में बैठी हूँ, मैं गई बहुत जगह हूँ पानी वाली, कितनी जगह। अभी देखो मैं गोवा गई थी, प्रीति को लेके देखे थे ना, क्या मैं समुद्र में उतरी थी, नहाई थी? नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। और हम लोग जहाँ पे ठहरे थे वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, आप लोग देखे थे मेरे ब्लॉग में, बट मैं फिर भी स्विमिंग पूल में नहीं उतरी। मेरे को पानी उतरना, मेरे को पानी से खींचता है मालूम, इसलिए मैं बोली लोग स्विमिंग पूल देख के कूद जाते हैं। अरे वाह, स्विमिंग पूल जहाँ हम लोग ठहरे वहाँ पे। प्रीति मेरे को बहुत बार बोली, मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ। प्रीति बोली मैं अकेले क्या करने जाऊँगी। तो वही चीज़ है, मैं बोली मैं रिस्क लूँगी ही नहीं पानी को लेके, कभी नहीं। इसलिए मैं सोच के रखी हूँ ऋषु को मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी तैरना, ज़रूर सिखाऊंगी। हमारे रायपुर में है 2-3 जगह जहाँ बच्चों को सिखाते हैं स्विमिंग वगैरह, तो उसको तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। डांस क्लास सिखाऊँ या ना सिखाऊँ, सिंगिंग सिखाओ ना सिखाऊँ, तैरना ज़रूर सिखाऊंगी। कब किस वक्त किस मोड़ पे काम आ जाए भगवान जाने। और मैं भी कोशिश करूँगी अगर मैं तैर पाए तो मैं ज़रूर सीखूँगी। लेकिन बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़। मतलब कितना
दर्द भरा वो सीन रहा होगा। सोचो अगर बच्चा भी तैरना जानता तो कहीं ना कहीं अब एक हाथ से अपनी माँ को पकड़ के वो भी बच्चा वहाँ से निकल जाता, क्योंकि तैरने की भी अपनी कला है। आप चुपचाप सो के भी तैर सकते हो, बिना हाथ पैर हिलाए भी तैर सकते हो, एक हाथ से भी तैर सकते हो, मेंढक की तरह भी तैर सकते हो, सांप की तरह भी तैर सकते हो। मतलब बहुत सारी कला तैरने का सिखाया जाता है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा को तैरने आता है और किसी को तैरने नहीं आता, क्योंकि पापा गांव में पले बड़े हैं। बोले ना बहुत तालाब थे हमारे घर में, तो पापा को तैरने आता है और हम किसी को तैरने नहीं आता। मगर रीशु को तो ज़रूर सिखाऊंगी। अभी गर्मी है, गर्मी थोड़ा सा जाने दीजिए, ये क्लास तो मैं ज़रूर कराऊंगी। अगर आप लोग भी सोचो ना, आप लोग भी सिखाओ। क्या पता कब किस वक्त क्या मुसीबत पड़ जाए भगवान जाने। और मैं तो 2 बार फेस कर चुकी, इसलिए मैं पानी से टोटल दूर रहती हूँ एकदम। चलिए देखो, अभी तक लाइट नहीं आया, कब से आप लोग से बात कर रही हूँ। गर्मी लग रहा है। रीशु का थोड़ा सा फीवर अभी कम है, उसका थोड़ा फीवर अभी ठीक हुआ है। खाना भी खाना है, खाना बनाना भी है। लाइट नहीं रहेगी तो कैसे करूँगी। अभी गर्मी का समय है ना, लाइट कटौती होती ही है, वो हर साल का यही नाटक रहता है। बस थोड़ा सा पैसा और जमा कर लूँ, क्योंकि मेरे को एक वो खरीदना है, इन्वर्टर खरीदना है घर के काम करवाने। मतलब मान के चलिए मेरा 50 से 70 हज़ार इस महीने ये घर में लग ही जाएगा। कैसे क्या मैनेज करूँगी, कैसे क्या बैलेंस करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। घर में पेंट करवाना है, वेंटिलेशन बनवाना है, फिर अभी देखो इन्वर्टर का तो खरीदना ही पड़ेगा। बहुत कुछ सोच के आ गया लाइट। चलिए ना मैं फटाफट खाना वगैरह बना लेती हूँ, पता चला फिर लाइट चला गया। बाय बाय।